सुनकर प्राची ने कहा, तुम्हें लोगों पर जितनी बेरहमी करनी थी उतनी कर चुके तुम। अब बस बहुत हो गया। करण ने सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा, अब ये उनकी सजा पूरी कहा हुई है स्वीट हार्ट। करण की बात सुनकर प्राची अंदर से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो दोबारा किसी की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी। वो मानती थी कि उन लड़कों ने जो किया था वो माफी के लायक नहीं था, पर जिस तरह करण उन्हें सजा दे रहा था वो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। करण ने नील को चाकू थमा दिया। उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाली और अपने हाथ का खून साफ करते हुए नील से बोला, इन चारों को पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाओ और तब तक इनकी पिटाई करो जब तक इनकी सांसें न रुक जाए। ये बात सुनकर प्राची की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो चारों लड़के भी डर के मारे रोने लगे और करण के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगे। नील और उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने उन लड़कों को जबरदस्ती उठाया और पुलिस स्टेशन के बाहर घसीटने लगे। प्राची से ये सब नहीं देखा जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कभी करण को देखती तो कभी उन लड़कों को। वो उन लोगों को रोकने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो उनके पास जा पाती करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्राची अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। करण ने नील को पुकारते हुए कहा, नील, इन लोगों की पिटाई करते वक्त इनकी वीडियो जरूर बना लेना और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करना मत भूलना। वीडियो का टाइटल होना चाहिए, जो भी करण सिंगल की मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका यही अंजाम होगा। करण की बात सुनने के बाद नील उन लड़कों को घसीटते हुए बाहर ले गया। प्राची ने करण पर गुस्सा होते हुए कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। करण ने प्राची का हाथ तो छोड़ दिया, पर तुरंत ही उसने प्राची की कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्राची ने उस पर चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे। वो करण की बाहों से खुद को छुड़ाने की पूरी जद्दोजहद करने लगी। अचानक से उसे उन चारों लड़कों की चीखें सुनाई देने लगी। बाहर करण के दोनों बॉडीगार्ड उन चारों लड़कों की पिटाई लोहे के रॉड से कर रहे थे। नील उस पिटाई के मजे लेते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लग चुकी थी। सब चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वहाँ वो दोनों लड़कियां भी खड़ी थी जिनके साथ वो चारों लड़के अक्सर छेड़खानी करते थे। उन्हें आज इस बात की तो राहत मिल गई थी कि अब वो उन लड़कों से सुरक्षित थी, लेकिन उन चारों के साथ जो हो रहा था वो देखकर उनका भी दिल दहल गया था। उन लड़कों की चीखें बहुत ही दर्दनाक होती जा रही थी, जिसकी गूंज पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी प्राची को भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। प्राची ने स्टेशन के बाहर देखने के लिए अपनी गर्दन दरवाजे की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन करण ने अपने दूसरे हाथ से प्राची के चेहरे को वापस अपनी तरफ कर लिया। नो स्वीट हार्ट, तुम्हें उधर देखने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ उस पर फोकस करो जो तुम्हारे बहुत ही करीब खड़ा है, करण ने प्राची की कान में कहा। प्राची ने तुरंत उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को पीछे किया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुमने उन लड़कों को सजा इसलिए दिया क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, लेकिन क्या तुम खुद के बिहेवियर को नोटिस कर रहे हो? तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वो भी बदतमीजी ही है। करण ने प्राची की कमर को और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए कहा, ये बदतमीजी नहीं है स्वीट हार्ट, यह मेरा प्यार है। प्राची को करण का छूना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस लड़के ने कभी किसी लड़के को मजाक में भी खुद का हाथ तक पकड़ने नहीं दिया था, उसे आज कोई लड़की उसकी मर्जी के खिलाफ बार बार छू रहा था। उसे करण से घिन आने लगी थी। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई क्योंकि करण उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो खुद को करण की पकड़ से बचा नहीं पा रही थी। आज पहली बार उसे यह महसूस हो रहा था कि वो कितनी कमजोर थी जो खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रही थी। करण ने मुस्कुराते हुए प्राची से कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो स्वीट हार्ट? ट्रस्ट मी, तुम मेरे बाहों में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारा ये दीवाना तुमसे कितना प्यार करता है। एक बार मेरी तरफ प्यार से देखने की कोशिश तो करो। प्राची ने करण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी, बस खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त पुलिस स्टेशन में जितने भी कर्मचारी थे वो सब मर्द थे। करण उन सबके सामने प्राची के साथ ऐसी हरकत कर रहा था। वो प्राची से प्यार करने का दावा करता था, पर उसने एक बार भी प्राची के सेहत रिस्पेक्ट की परवाह नहीं की। ये बात सोचकर प्राची को करण से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। प्राची ने नजरें उठाकर करण की आंखों में देखा। गुस्से और नमी दोनों के कारण उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी। उसने करण से गुर्राते हुए कहा, करण सिंघल, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बेइंतहा नफरत। ये बात सुनकर करण को प्राची पर थोड़ा गुस्सा आने लगा। प्राची ने बोलना जारी रखा, तुम क्या सोच रहे हो? ये बात बात पर जबरदस्ती मेरे करीब आकर तुम मेरा दिल जीत लोगे? कभी नहीं। तुम जैसी क्रिमिनल के लिए मेरे दिल में नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तुम एक क्रिमिनल हो और क्रिमिनल की जगह सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होती है। वही तुम्हारी सही जगह है। पुलिस स्टेशन में खड़े सभी लोग हैरान थे। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि करण सिंघल के सामने कोई बिना डरे इतना कुछ कह सकता था। उन्हें अब इस बात का अंदाजा हो चुका था कि करण के लिए प्राची कितनी मायने रखती थी। प्राची की कड़वी बात सुनकर करण का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसने प्राची की कमर को छोड़ दिया और उसे हल्का सा धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया। वो पीछे मुड़ गया और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। प्राची ने कहा, ये जो बाहर तुम उन लड़कों की चीखें सुन रहे हो वो उनके लिए सही सजा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लिए वो बिल्कुल सही सजा होगी। तुमने न जाने कितने माँ बाप से उनके औलादों को दूर किया होगा। न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारी दरिंदगी के शिकार हुई होगी। न जाने कितनी आंखों के आंसुओं की वजह होगी तुम। करण ने अपने बालों पर हाथ फिरोया और फिर एक गहरी सांस ली। गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल होने लगा। उसने पीछे खड़ी प्राची से बिना उसकी तरफ मुड़े कहा, एंड प्राची, नाउ स्टॉप इट। मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं चाहता। चुप हो जाओ। प्राची ने कहा, एक और धमकी? तुम मुझे डराने के लिए चाहे जितनी भी धमकियां दे दो, मैं तुमसे नहीं डरने वाली। इस पुलिस स्टेशन में भले ही सब तुम्हारे चमचे होंगे, लेकिन अभी भी दिल्ली में ईमानदार पुलिस वालों की कमी नहीं है। इन्होंने भले ही तुम्हें अरेस्ट नहीं किया, मगर यह मत सोचिए तुम बच जाओगे। दिल्ली में पुलिस स्टेशन की कमी नहीं है। मैं दूसरे पुलिस स्टेशन जाऊंगी, वहाँ तुम्हें अरेस्ट करवाने की कोशिश करूंगी, और अगर वहाँ भी इन लोगों की तरह ही तुम्हारे चमचे होंगे तो मैं किसी और पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें हर हाल में अरेस्ट करवा कर रहूंगी। सूरज के साथ जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। प्राची आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी करण अचानक से पीछे मिलते हुए बोला, बस प्राची,
करण ने आकर प्राची के दोनों कंधे को कसकर पकड़ लिया। प्राची को उसकी मजबूत पकड़ की वजह से तकलीफ होने लगी। करण की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। क्या कहा था मैंने? मुझे उस सूरज का नाम तुम्हारी जबान से नहीं सुनना, लेकिन तुमने ये ठान कर रखा है कि जो भी चीज मुझे नहीं पसंद तुम वही करोगी। मैंने तुम्हें कितने सारे बूते भेजे, कितने प्यार से मेरे साथ कॉफी डेट पर चलने को कहा, लेकिन तुम डेट पर आने की जगह यहाँ पुलिस स्टेशन आ गई मुझे अरेस्ट कराने के लिए, करण सिंघल को अरेस्ट कराने के लिए। लास्ट सेंटेंस करण ने प्राची के कंधों को जोर से हिलाते हुए कहा। प्राची का पूरा शरीर झकझोर सा गया। करण का गुस्सा देखकर प्राची सहम सी गई थी, पर उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस से करण की आंखों में देख रही थी। करण ने प्राची के कंधों को छोड़ते हुए कहा, तुम मुझे अरेस्ट करना चाहती हो ना? ऑलराइट, अगर तुम्हारा इतना ही मन है मुझे लॉकअप में देखने का तो तुम्हारा यह विश जरूर पूरा होगा। करण की बात सुनकर प्राची के भौहें कंफ्यूजन से सिकुड़ गए। वो करण की बात का सही मायने नहीं समझ पा रही थी। करण ने आगे कहा, लेकिन लॉकअप में मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर प्राची शॉक हो गई। चलो, करण ने प्राची का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये तुम क्या कर रही हो? लीव मी, प्राची ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। करण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो प्राची का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर की तरफ ले जाने लगा। उसने एक कांस्टेबल से गुस्से में पूछा, लॉकअप कहाँ है? कांस्टेबल ने डरते हुए लॉकअप की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, उधर। लॉकअप स्टेशन के कोने में थोड़ा अंदर की तरफ था। करण प्राची को लॉकअप की तरफ ले जाने लगा। करण, लीव माय हैंड, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ो, प्राची ने थोड़ा घबराते हुए कहा। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन करण उसकी बात बिना सुने उसे लॉकअप की तरफ जबरदस्ती ले जा रहा था। जब करण प्राची को लेकर लॉकअप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लॉकअप में ताला लगा हुआ था और कुछ अरेस्टेड लोग उसमें बैठे हुए थे। करण ने चिल्लाकर कहा, ओपन द लॉक। लॉकअप के आसपास जो कांस्टेबल खड़े थे उनमें से एक के पास लॉकअप की चाबी थी। वो तुरंत सामने आया और हड़बड़ाते हुए लॉकअप का ताला खोलने लगा। तब तक कमिश्नर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल्स लॉकअप के थोड़ी दूर आकर खड़े हो चुके थे। कितना टाइम लगता है एक लॉक खोलने में? करण ने उस कांस्टेबल पर चिल्लाते हुए कहा। घबराहट के कारण उस कांस्टेबल से ताला नहीं खुल रहा था। करण, करण प्लीज, मुझे जाने दो, प्राची लड़खड़ाती आवाज में करण से रिक्वेस्ट करने लगी। वो करण की गुस्से को देखकर बहुत घबराई हुई थी। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी कि क्यों उसने करण को इतना बुरा भला कहा। वो कैसे भूल गई कि करण कितना पावरफुल आदमी था और वो चाहे तो उसके साथ क्या कर सकता था। और कहीं न कहीं प्राची को यही डर लग रहा था कि कहीं करण उसके साथ कुछ गलत न कर दे। उस कांस्टेबल से अभी भी ताला नहीं खुल रहा था और इधर प्राची अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को करण से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इन सबसे करण को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने उस कांस्टेबल को बहुत जोर से एक लात मारी, जिससे उस कांस्टेबल का चेहरा लॉकअप की रॉड से जा टकराया। ये देखकर प्राची डर के मारे चीख पड़ी। उस कांस्टेबल के मुंह से खून निकलने लगा। करण ने दूसरे कांस्टेबल को कहा, यू ओपन इट। दूसरा कांस्टेबल सामने आया और जल्दी से उसने ताला खोल दिया। जो लोग लॉकअप के अंदर थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। करण ने ऊपर चीखते हुए कहा, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? बाहर निकलो राइट नाउ। वो लोग तुरंत लॉकअप के बाहर निकल गए। करण ने प्राची की तरफ देखा और कहा, लेट्स गो इनसाइड टू फुलफिल योर विश। प्राची ने करण को रोकना चाहा, पर करण उसे खींचते हुए लॉकअप में ले गया। वो लॉकअप के गेट को बंद करने लगा, लेकिन प्राची उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी, इसलिए उसने प्राची को अंदर की तरफ धक्का दे दिया। प्राची जमीन पर जा गिरी। करण ने दरवाजे को लगाते समय बाहर खड़े कांस्टेबल्स को नोटिस किया। उसने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम सबको स्पेशल इन्विटेशन दूं यहाँ जाने के लिए। गेट आउट। अगर कोई भी मुझे लॉकअप के आसपास दिखा देनी विल बी देयर फॉर श्योर। सभी वहां से भाग गए। लॉकअप के आसपास पूरा सन्नाटा छा चुका था। करण प्राची की तरफ पलटा। जमीन पर जोर से गिरने के कारण प्राची का एल्बो छिल गया था। उसके एल्बो से थोड़ा खून निकल रहा था। करण उसके पास आकर बैठ गया और बोला, देखा, लग गई ना चोट। अगर तुमने मेरी बात एक गर्ल की तरह मान ली होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। करण प्राची के एल्बो को छूने जा ही रहा था कि तभी प्राची तुरंत खड़ी होकर उससे दूर हो गई। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसने करण से कहा, करण मुझे अभी यहाँ से निकलना है। करण खड़ा हुआ और अपने सूट को ठीक करते हुए बोला, बट क्यों बेबी? तुम्हें तो चाहती थी मुझे लॉकअप में देखना, सो हियर आई एम। अब तुम मुझे जितनी मर्जी हो उतनी देर देख सकती हो। हमारे पास टाइम ही टाइम है। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्राची करण की बातें सुनकर घबरा रही थी। वो कैसे भी जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। उसे वहाँ बहुत अनसेफ फील हो रहा था। उसने लॉकअप के गेट की तरफ देखा और फिर करण की तरफ। करण गेट से दूर खड़ा था। वो तुरंत गेट के पास भागी, लेकिन इससे पहले कि वो गेट खोल पाती करण ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। प्राची ने घबराते हुए करण की तरफ देखा। करण ने हंसते हुए कहा, हाँ, ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट विथ मी, बट बेबी यू कांट एस्केप फ्रॉम मी। प्राची ने करण से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, करण प्लीज गेट खोलो, आई डोंट वांट टू बी हियर विथ यू। करण ने प्राची को अपने करीब खींचते हुए कहा, ओह कम ऑन स्वीटहार्ट, अब तो तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा, वो भी मेरे साथ। प्राची ने लड़खड़ाते हुए कहा, नो। करण ने प्राची को तुरंत संभाल लिया और बड़े प्यार से उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यस, स्टे हियर विथ मी एंड लेट मी फील यू। इतना कहकर करण ने प्राची की कमर को पूरी तरह से अपने हाथों में जकड़ते हुए उसे गले लगा लिया। प्राची ने तुरंत करण को पीछे धक्का दिया और उससे दूर भाग गई। जब वो करण से दूर भाग रही थी तब उसका दुपट्टा करण के रिस्ट वॉच में जा फंसा। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और दुपट्टा उसके बदन से गिर गया। दुपट्टा गिरते ही प्राची तुरंत पीछे मुड़ी। वो दुपट्टे को उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन जैसे ही वो दुपट्टे को पकड़ने गई वैसे ही दुपट्टा पीछे की तरफ सरक गया। उसने सीधे खड़े होते हुए दुपट्टे के दूसरे छोर की तरफ देखा और पाया कि वो करण की रिस्ट वॉच में फंसी थी। दुपट्टे को करण ने खींचा था। उसने अपने वॉच से दुपट्टे के धागे को निकाला और दुपट्टे को अपने हाथ में लेते हुए प्राची की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगा। करण के मन में क्या चल रहा था इसका प्राची को कोई आइडिया नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से उसे करण से ज्यादा डर लग रहा था। उसने करण से कहा, वही रुक जाओ करण, मेरे पास मत आना। करण बिना कुछ बोले प्राची की तरफ कदम बढ़ाए जा रहा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वही रुक जाओ, प्राची ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा।
करण उसके नजदीक आने लगा। जैसे जैसे वह प्राची की तरफ कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे प्राची अपने कदम पीछे करते जा रही थी, लेकिन कुछ कदम पीछे हटते ही उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। प्राची ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करण को घबराते हुए देखा। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारे दुपट्टे को मेरे सामने उतरने में बड़ा मजा आता है। इसे संभाल कर रखो स्वीटहार्ट, अभी इसके उतरने का ये सही टाइमिंग नहीं है, उसमें अभी थोड़ा टाइम बाकी है। करण की बात सुनकर प्राची अपनी जगह पर जम सी गई। करण ने प्राची को दुपट्टा उड़ा दिया। प्राची के चेहरे पर आए हुए घबराहट की वजह से उसका चेहरा बहुत ही मासूम दिख रहा था। उसकी मासूमियत सीधे करण के दिल पर वार कर रही थी। उसकी बार बार झपकती आंखें और फड़फड़ाते होठ करण को पूरी तरह से घायल कर चुके थे। वो धीरे धीरे अपने आप पर से काबू खो रहा था। उसकी नजर प्राची के होठों पर आकर अटक गई। वो धीरे धीरे अपने होठों को प्राची के होठों के करीब ले जा रहा था। उसके होठ प्राची के होठ से बस 1 इंच ही दूर थे। वो प्राची को किस करने ही वाला था कि तभी प्राची ने हिम्मत करके उसे धक्का दे दिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। प्राची ने उसे इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उसका गाल बाईं ओर घूम गया। प्राची की सांसें जोरों से चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने गुस्से से करण पर भड़कते हुए कहा, आखिर तुमने ये बात साबित कर ही दिया कि तुम कितने घटिया कैरेक्टर के हो। बार बार तुम मुझे टच किए जा रहे थे एंड फाइनली तुम अभी बंद करने की कोशिश कर रहे थे जिसके लिए तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम्हें मेरा शरीर चाहिए, राइट? यू जस्ट वांट टू स्लीप विद मी फॉर अ ब्लडी नाइट। करण ने अपने उस गाल पर हाथ रखा जिस गाल पर प्राची ने उसे थप्पड़ मारा था। वो गुस्से में पलटते हुए प्राची को देखने लगा। प्राची को अब वहाँ एक भी सेकंड रुकना सही नहीं लगा। वो वहाँ से जाने के लिए बढ़ी लेकिन करण ने उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। उसकी पीठ दोबारा दीवार से टकरा गई। वो वहाँ से निकलने के लिए दाएं ओर मुड़ी लेकिन करण ने अपने दाएं हाथ को दीवार पर रखते हुए उसे दाएं ओर से घेर लिया। उसने करण को देखा। करण बहुत गुस्से में था। वो तुरंत बाएं ओर मुड़ी लेकिन करण ने उसे बाएं ओर से भी घेर लिया। उसने अपना चेहरा प्राची के चेहरे के करीब किया। प्राची ने अपने आप को पूरी तरह से दीवार से चिपका लिया था। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके और करण के बीच में दूरी बनी रहे। करण उसके काफी करीब था। उसकी सांसें प्राची के चेहरे को छू रही थी। प्राची ने अपने दर्द पर काबू करने के लिए मुट्ठी भींच लिया पर उसके अंदर का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। करण एक गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है करण सिंह के पास लड़कियों की कमी है? गैंगस्टर, यही कहा था ना तुमने? हाँ, हूँ मैं गैंगस्टर, और हर गैंगस्टर्स की दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। वो लड़कियां मेरे साथ सोने के लिए मरती हैं। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ जाए तो मेरे बस एक इशारा करते ही अगले पल लड़की मेरे बेड पर मिलती है। ये जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, अगर मैं चाहूँ तो उसका जवाब तुम्हें अभी इसी लॉकअप में बड़े प्यार से दे सकता हूँ, सिर्फ किस करके नहीं बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा करके, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बाकी लड़कियों से अलग ट्रीट करना चाहता हूँ। आज तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ तुम उन सबसे अलग हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत और अनमोल हो प्राची। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे है। यस, आई वांट टू स्लीप विद यू, बट नॉट फॉर जस्ट वन नाइट। मुझे तुम सिर्फ एक रात के लिए नहीं बल्कि हर रात के लिए चाहिए। करण की यह बात सुनकर प्राची की सांसें अटक गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। करण प्राची से दूर हो गया। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, और हाँ एक और बात, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारी इतनी बातें सुनता हूँ और प्लस मुझे तुम्हारा ये बहस करना अच्छा भी लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हद से ज्यादा बोलकर मुझे गुस्सा दिलाती रहो। इसलिए आइंदा से इस बात का ख्याल रखना वरना इसका नतीजा उससे भी ज्यादा होगा जिसके लिए तुमने मुझे अभी थप्पड़ मारा था। प्राची ने करण की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसकी आंखों से बस आंसू छलकते जा रहे थे। अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ उस चीज ने प्राची को झकझोर कर रख दिया था। हर लड़के को अपनी इज्जत से बहुत प्यार होता है और प्राची को भी है। इसलिए करण की धमकी से वो बहुत डर गई थी। करण ने देखा कि प्राची बहुत ज्यादा ही रो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और प्राची के आंसू पोंछने के लिए उसके पास आया। जैसे ही उसने अपने हाथ प्राची के गालों की तरफ बढ़ाए वैसे ही प्राची ने उसके हाथ झटक दिए। करण ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और प्राची की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये लो आंसू पोंछ लो। प्राची ने उसका रुमाल नहीं लिया और अपने दुपट्टे से ही आंसू पोंछ लिया। इतना कुछ होने के बाद भी प्राची अभी भी करण को रेसिस्ट कर रही थी। देखकर करण के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसे प्राची खुद के लिए परफेक्ट मैच लग रही थी। मुझे लॉकअप में देखने की तुम्हारी विश मैंने पूरी कर दी है। नाउ आई थिंक वी शुड लीव। चलो। करण ने प्राची का हाथ पकड़ लिया लेकिन प्राची ने उसका हाथ झटक दिया। करण ने वापस उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा चलो। करण ने प्राची का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। उसकी सख्त आवाज का विरोध प्राची नहीं कर पाई। वो शांत खाली हो गई। करण उसका हाथ पकड़कर उसे लॉकअप के बाहर ले आया। लॉकअप के दूर दूर तक कोई नहीं था। सब बाहर मेन हॉल में थे। करण प्राची को मेन हॉल में ले आया। उसके आते ही सभी लोग खड़े हो गए। करण ने एक कांस्टेबल से कुर्सी मंगवाई और प्राची को उस पर बैठा दिया। मैडम के लिए पानी ले आओ, करण ने कांस्टेबल से कहा। कुछ ही देर में वो पानी ले आया। करण ने पानी का गिलास प्राची की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ड्रिंक इट। प्राची ने तुरंत गिलास ले लिया और एक सांस में ही सारा पानी पी लिया। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। करण ने उसे गिलास लेकर कांस्टेबल को पकड़ा दिया। गिलास देते वक्त करण की नजर सब इंस्पेक्टर शिवम सिंह पर पड़ी। शिवम एक टुक प्राची को ही देखे जा रहा था। जब शिवम को एहसास हुआ कि करण उसकी तरफ ही देख रहा है तब उसने तुरंत अपनी नजर प्राची से हटा ली। करण ने शिवम से नजरें घुमाकर प्राची की तरफ देखा। प्राची अपनी गोद में अपने दोनों हाथेलियों को रखे हुए सिर झुकाए बैठी हुई थी। वो अपने आप को रोने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी पर फिर भी उसकी सिसकियां निकल ही जा रही थी। करण प्राची के सामने घुटनों के बल बैठ गया। प्राची को लगा कि शायद करण को उसे रुलाने की वजह से गिल्ट फील हो रहा होगा। इस उम्मीद के साथ उसने करण की आंखों में देखा लेकिन उसे करण की आंखों में खुद के लिए कोई इमोशन नहीं दिखा सिवाय एक इमोशन के और बहुत ही जुनूनियत। करण ने अपना हाथ प्राची के चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे पर आए लिपों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, किसने कहा था पुलिस स्टेशन आने को? देखा क्या हो गया, बेकार में ही तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं तुम्हें बेड पर ले जाकर खुश करना चाहता था और तुम होगी। खैर अब जो हो गया सो हो गया। करण खड़ा हो गया और किसी को कॉल करके बोला, प्रिपेयर एवरीथिंग फास्टली, यू डोंट हैव टू मच टाइम। करण ने कॉल कट कर दिया और कमिश्नर की तरफ मुड़ गया। कमिश्नर की तरफ मुड़ते ही करण ने शिवम को वापस से प्राची को देखते हुए पाया, मगर इस बार भी उसने शिवम को कुछ नहीं कहा और कमिश्नर से बोला, वेल डन कमिश्नर, आई एम हैप्पी विथ योर वर्क।
तुमने मुझे प्राची के यहाँ आने के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया। कमिश्नर ने चापलूसी वाली मुस्कान देते हुए कहा, इट्स माई ड्यूटी मिस्टर करण। आफ्टर ऑल मैं आपके वजह से ही तो कमिश्नर बना हूँ। करण ने उसकी बात पर सिर हिलाया और वापस प्राची की तरफ मुड़ गया। चलो स्वीट हार्ट, हमारी कॉफी डेट का टाइम हो रहा है। करण ने अपना हाथ प्राची की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मगर प्राची अपनी जगह से नहीं हिली। उसने अपना सिर झुकाए हुए ही कहा, मुझे घर जाना है। करण ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, हमारी डेट के बाद मैं तुम्हें खुद घर छोड़ दूंगा। प्राची ने थोड़ा सिसकते हुए कहा, प्लीज करण, मुझे घर जाने दो। करण प्राची से बहस करने की मूड में नहीं था। उसने वापस से प्राची के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में एक बात जरूर जान ली है स्वीट हार्ट, तुम दिल की कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। तुमसे किसी की भी तकलीफ देखी नहीं जाती। बोलते बोलते वह चुप हो गया और फिर उसने प्राची की दाई गाल को धीरे से पिंच करते हुए कहा, तुम्हें इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए स्वीट हार्ट। ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ मुझ जैसे बुरे लोग भी होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। प्राची करण को सवालिया नजरों से देखने लगी। क्या हुआ? मेरी बात समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगी। करण ने एवी स्माइल देते हुए कहा और फिर प्राची की तरफ देखते हुए ही उसने अपनी गन निकालकर अचानक से सब इंस्पेक्टर शिवम के बाएं पैर पर शूट कर दिया। जैसे ही करण ने शिवम के पैर पर शूट किया, शिवम घुटनों के बल गिर पड़ा। गोली उसके पैर के नीचे हिस्से में लगी थी। वह दर्द से कराहने लगा। स्टेशन में मौजूद किसी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर करण ने ऐसा क्यों किया। वही दूसरी तरफ प्राची देर से झुंझुला सी गई थी। उसने फटी आंखों से करण की तरफ देखा। करण ने उसे बस एक स्माइल दी और खड़ा हो गया। उसने अपने सूट को झाड़ते हुए कहा, कमिश्नर, मानना पड़ेगा तुम्हारा यह इंस्पेक्टर काफी बहादुर है। थोड़ी देर पहले इसने अपनी आंखों से खुद देखा था कि प्राची की तरफ किसी दूसरी नियत से देखने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ, फिर भी यह मेरे ही सामने खड़े होकर मेरी प्राची को ही तब से देखे जा रहा है। ब्रैव मैन, अब उसे इसकी बहादुरी का इनाम तो देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही शिवम पसीने से लथपथ हो गया। उसने मन ही मन खुद को कोसना शुरू कर दिया। प्राची को देखते वक्त वह एक पल के लिए करण के बारे में भूल ही गया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सो टेल मी प्राची, तुम मेरे साथ चल रही हो या फिर मैं इस ऑफिसर को इसकी बहादुरी का इनाम दे दूं? करण ने शिवम की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहा। प्राची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी वह करण को देखती तो कभी शिवम को। मैम प्लीज आपका करण सर के साथ चली जाए प्लीज। मेरी जिंदगी अब आपके हाथों में है, शिवम ने कराहते हुए रिक्वेस्ट किया। प्राची अभी भी कुछ सोच रही थी। तभी करण ने कहा, जल्दी जवाब दो प्राची, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आर यू कमिंग विथ मी और नॉट? करण के पूछने के बाद भी जब प्राची ने कोई जवाब नहीं दिया तो करण ने कहा, ऑलराइट, आई थिंक योर आंसर इज नो। ये बात सुनकर शिवम करण से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा और प्राची से भी करण को हाँ बोलने को रिक्वेस्ट करने लगा। वही दूसरी ओर करण गन की चुटे दबाने ही वाला था कि तभी प्राची ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही शिवम की जान में जान आई। करण एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ प्राची की तरफ मुड़ा और बोला, सी आई टोल्ड यू, तुम किसी का बुरा होते हुए देख ही नहीं सकते हो। ओके नाउ कम, मिस लीव। करण ने अपना हाथ प्राची की तरफ बढ़ाया। न चाहते हुए भी उसे करण का हाथ पकड़ना पड़ा। करण ने उसे खड़ा किया और अपने साथ लेकर बाहर जाने लगा। तभी नील अंदर आया। उसे देखकर करण रुक गया और प्राची से बोला, तुम जाकर मेरी कार में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। प्राची ने अपना सिर हिलाया और बाहर चली गई। उन लड़कों का तो गेम ओवर हो चुका। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नील ने करण से पूछा। अब तुम्हें एक और काम करना है। उस ऑफिसर को देख रही हो जिसके पैर में गोली लगी है? He violated my words। उसके अंदर काफी हिम्मत आ गई है और पुलिस वालों में हमारे खिलाफ हिम्मत आना हमारे काम के लिए सही नहीं है। हमारा खौफ उनके अंदर बरकरार रहना चाहिए। करण ने एवी स्माइल के साथ कहा, आई नो व्हाट यू मीन, यू गो एंड एंजॉय विथ योर गर्लफ्रेंड, आई विल हैंडल हिम। नील ने अपनी गन निकालते हुए कहा। जब नील ने प्राची को करण की गर्लफ्रेंड कहा तो करण को एक अलग सी खुशी हुई। वह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और नील एक डेविल की तरह शिवम की तरफ बढ़ गया। जब करण बाहर आया तो उसने प्राची को अपनी कार के पास खड़े देखा। प्राची का ध्यान जमीन पर उस जगह था जहाँ उन चारों लड़कों की पिटाई की जा रही थी। उस जगह पर खून के धब्बे मौजूद थे जिसे प्राची बिना किसी भाव के एक टूक नीचे जा रही थी। करण उसके पास गया तो वह अपने ख्यालों से बाहर निकली। यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो, आओ कार में बैठो। करण ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। प्राची पैसेंजर सीट पर बैठ गई। करण भी कार में आकर बैठ गया। वह कार स्टॉप करने ही वाला था कि तभी पुलिस स्टेशन के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। प्राची ने हैरान होकर स्टेशन की तरफ देखा और फिर करण की तरफ। करण ने अनजान बनते हुए अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, क्या हुआ? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी पुलिस स्टेशन है, बंदूकें तो हर पुलिस वाले के पास होती है, गलती से चल गई होगी किसी से। इतना कहकर करण ने कार स्टॉप कर दिया और दोनों वहां से चले गए। वही उनके जाने के कुछ देर बाद नील भी स्टेशन से बाहर निकला। स्टेशन के अंदर सभी पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर शिवम सिंह की लाश को घेरे खड़े थे। आधे घंटे बाद करण ने एक बड़े से होटल के सामने अपनी कार रोकी। उसने प्राची की तरफ देखा। प्राची अपना सिर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। पूरे रास्ते वो ऐसे ही शांत थी। करण कार से बाहर निकला और प्राची की तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, कम प्राची, हम पहुंच गए हैं। प्राची बाहर निकली और अपने सामने की होटल को देखने लगी। वो एक साथ चार होटल था जो दिखने में काफी आलिशान था। जब करण ने उसे इस तरह से होटल को देखते हुए पाया तो बोला, अगर तुम्हें ये होटल इतना ही पसंद आ गया है देन आई कैन गिफ्ट यू। आफ्टर ऑल इट्स माय होटल एंड जो भी मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। प्राची ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर न में हिला दिया। उसके मासूमियत देख करण मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर होटल के अंदर लेकर चला गया। वह होटल जितना बाहर से दिखने में आलिशान था उतना ही अंदर से भी। करण प्राची को लिफ्ट में ले गया और टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ ही देर में वो दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। लिफ्ट के खुलते ही सामने एक लंबा कॉरिडोर दिखाई दे रहा था। जब वो दोनों लिफ्ट के बाहर आए तो देखा कि एक आदमी हाथ में बुक के लिए उनके सामने खड़ा था। उसके पहनावे से वो होटल का मैनेजर लग रहा था। वेलकम सर, वेलकम मैम, उस मैनेजर ने प्राची की तरफ बुके बढ़ाते हुए कहा। प्राची बुके लेने से हिचकिचा रही थी। वो एक और गलती करके किसी की जान गंवाने की वजह नहीं बनना चाहती थी। उसने करण की तरफ देखा। करण को प्राची के दिमाग में चल रही बात समझ में आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुके ले लो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल कुत्ता हूँ जो बात बात पर लोगों को काटने के लिए डरता है?
मैंने उन लड़कों की जान इसलिए ली क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, वरना मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही करण ने ये बात कही, प्राची और उस मैनेजर के अलावा वहाँ खड़े गार्ड्स भी करण को हैरानी से देखने लगे। प्राची करण को घूरते हुए मन ही मन बोली, तुम पागल कुत्ता हो भी नहीं सकते, तुम तो पागल कुत्ते से भी ज्यादा गैर गुजरे हो करण सिंह। तभी करण ने कहा, मुझे बाद में आराम से घुरते रहना स्वीटहार्ट, पहले ये बुके ले लो। प्राची ने बुके ले लिया और वो दोनों मैनेजर के पीछे चलने लगे। तीनों कॉरिडोर के सबसे आखिरी कमरे के पास पहुंचे। मैनेजर ने उस कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही